हेलो माय मैजिकल सोल्स। वेलकम टू अलाइन विद पूजा, जहां हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रिलेशनशिप एंड सेल्फ लव की। तो आज हम बात कर रहे हैं कि जब आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो ऐसा होता है कई बार कि आपको उनकी याद बहुत आती है। कई बार पूरे पूरे दिन उनकी याद आती है, या कई बार रात को जब अचानक से आप सो के उठते हैं तो भी आपको उनकी याद आती है। सारे टाइम वो इंसान आपके दिमाग में चल रहा होता है। ऐसे में आप बहुत परेशान हो जाते हैं और समझ नहीं आता कि ऐसा क्या करें कि वो इंसान इतना याद ना आए। क्योंकि जब जब हम याद करते हैं अपने स्पेसिफिक पर्सन को तो हम डेस्परेशन की एक एनर्जी में चले जाते हैं। तो जहाँ हम लेट गो करना चाहते हैं वहाँ हमारे लिए लेट गो करना हो जाता है बहुत ज़्यादा मुश्किल, और हम फील करने लग जाते हैं डेस्परेट। ऐसे में हमारी जो विश है, हमारा जो स्पेसिफिक पर्सन है, वो हमसे और दूर चला जाता है। तो ये जो टाइम है ये थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है और मैनिफेस्टेशन की जो प्रोसेस है वो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो अब आपको ऐसे टाइम में क्या करें जब आपको आपके स्पेसिफिक पर्सन की याद आए? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको खुद से कहना होगा कि आपके स्पेसिफिक पर्सन की याद आना बहुत नॉर्मल है। ये बहुत नेचुरल है और नॉर्मल है। आपके स्पेसिफिक पर्सन को जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या वो उनसे आपकी बात नहीं हो रही है तो उनकी याद आना बहुत नेचुरल है। आपको अपने इनर चाइल्ड को समझाना है कि आपका किसी को याद करना बहुत नॉर्मल है, क्योंकि आपकी लाइफ में अभी उनकी एब्सेंस है। और जब आप किसी भी चीज़ का लैक फील करते हैं तो आप उसकी कमी को भरने के लिए बहुत डेस्परेट होते हैं और बहुत एफर्ट्स लगा रहे होते हैं। तो ऐसे में वो चीज़ मैनिफेस्ट होने की जगह आपसे और दूर चली जाती है। तो आपको आपके इनर चाइल्ड को समझाना है कि ये बहुत नॉर्मल है और बेसिक है। साथ ही आपको आपके इनर चाइल्ड को ये भी कहना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लोग आते जाते रहते हैं लाइफ में, क्योंकि जो आपका खुद का प्यारा सा बच्चा होता है, आपका इनर चाइल्ड होता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, बहुत ज़्यादा अनसेफ फील करता है जब उसको अपने किसी भी पर्सन की याद आ रही होती है। तो जब आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मिस करते हैं तो आपका अंदर का इनर चाइल्ड सेफ फील नहीं करता। तो आपको खुद के इनर चाइल्ड से कहना है कि ये बहुत नॉर्मल है, लोग आते जाते रहते हैं, चाहे तुम्हारी लाइफ में कोई रहे ना रहे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तो जब इस तरीके से आप कहेंगे तो आपको थोड़ा रिलैक्स फील होगा। देन आपको करनी है फॉरगिवनेस की प्रेयर। आपको अपने पार्टनर के लिए फॉरगिवनेस की प्रेयर करनी है। उनसे कहना है कि मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, आपके द्वारा किए गए सारे कर्मों के लिए मैं आपको माफ़ करती हूँ। जो भी हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी आपने मुझे बुरा कहा या मैंने कहा, मैं उन सब बातों को माफ़ करती हूँ और मैं इस रेजिस्टेंस को और इस ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करती हूँ। ये आपको खुद से बार बार कहना होगा, क्योंकि आप इस चेजिंग वाली एनर्जी में नहीं रह सकते और आपको खुद पर ध्यान लगाना होगा। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ के पीछे भागते हैं तो वो चीज़ और भी ज़्यादा आपसे आगे भागती है। तो इसलिए आपको अपने ध्यान को अपनी ग्रोथ पर लगाना होगा, क्योंकि जैसे ही आप अपना पूरा ध्यान अपनी ग्रोथ पर लगाते हैं तो वहाँ से एनर्जी में एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और उस वैक्यूम को भरने के लिए आपके स्पेसिफिक पर्सन अपनी एनर्जी देना शुरू कर देते हैं। ऐसे में जब आप उन पर अपना ध्यान नहीं देते हैं और खुद की ग्रोथ पर ध्यान देते हैं तो वो फिर वहाँ पर उस वैक्यूम को भरने के लिए वो खुद अपनी एनर्जी देना शुरू करते हैं और वो आपकी लाइफ में आ जाते हैं। तो ये यूनिवर्सल लॉ है, ये इसी तरीके से काम करता है। तो जब भी आपको आपके स्पेसिफिक पर्सन की याद आए तो खुद से कहना है कि मैं इस रेजिस्टेंस को रिलीज़ करती हूँ। ये याद आना बहुत नॉर्मल है और मैं उनको फॉरगिव करती हूँ और मैं अपनी ग्रोथ पर ध्यान देती हूँ। इस तरीके से ही आपको हमेशा करना है जब भी आपको आपके स्पेसिफिक पर्सन की याद आए। तो आपको अपना फोकस कहीं और लगाना होगा, अपनी ग्रोथ पर लगाना होगा, ताकि वहाँ से आपका ध्यान हट सके और आप डेस्परेट ना फील करें। जब भी आपको अपने स्पेसिफिक पर्सन की याद आए यही टेक्निक लगाएं। थैंक यू सो मच।